एशिया के समुद्री रास्तों में अब नया गेम शुरू हो गया है। ग्लोबल पावर गेम में भारत और रूस की रणनीतिक साझेदारी एक नया मोड़ लेने जा रही है। नमस्कार, मैं आपका आदर्श और आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस साझेदारी के बारे में जो सिर्फ भारत और रूस के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक और ग्लोबल ट्रेड बैलेंस के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। बीते 18 नवंबर को रूस के मैरीटाइम बोर्ड के अध्यक्ष और राष्ट्रपति पुतिन के उच्च सहयोगी निकोलाई पेत्रुशेव नई दिल्ली में पहुंचे थे। मुलाकात का मकसद था दिसंबर की शुरुआत में होने वाला 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन की तैयारियां करना। याद कीजिए, पुतिन आखिरी बार भारत आए थे दिसंबर 2021 में 21वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में। अब उनकी अगली यात्रा के दौरान भारत और रूस अपनी रणनीतिक साझेदारी को एक नया आयाम देने वाले हैं। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने पेत्रुशेव का स्वागत किया और साझा किया कि समुद्री क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर उभरे रहे हैं। कनेक्टिविटी, कौशल विकास, जहाज निर्माण और ब्लू इकोनॉमी ये वो क्षेत्र है जिनमें भारत और रूस मिलकर अगले दशक के लिए रणनीतिक आधार तैयार कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये सिर्फ राजनयिक मुलाकात नहीं थी बल्कि एक बड़े समुद्री समझौते की दिशा में पहली कदम थी। ऐसा समझौता जो दोनों देशों के बंदरगाहों, जहाज निर्माण और आर्कटिक में नए कॉरिडोर की दिशा तय करेगा। असल में दोनों देशों ने ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर यानी कि ईएमसी और नॉर्दर्न सी रूट एनएसआर के माध्यम से व्यापार और ऊर्जा सहयोग को बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा की। ईएमसी, जो भारत के चेन्नई बंदरगाह को रूस से जोड़ता है, लगभग 10,300 किलोमीटर लंबा है और एनएसआर आर्कटिक महासागर के माध्यम से रूस की नॉर्वे सीमा से लेकर अलास्का के आगे तक बेरिंग तक फैला हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम गलियारे के माध्यम से पारंपरिक 40 दिन के कार्गो ट्रांजिट समय की लगभग 24 दिनों तक घटाया जा सकता है। यानी स्वेज नहर और भीड़ भाड़ वाले चेक पॉइंट्स को दरकिनार कर सुरक्षित और तेज मार्ग तैयार किया जा रहा है। ये मार्ग जापान सागर, दक्षिण चीन सागर और मलक्का की खाड़ी से गुजरता है, जगहें जो ट्रेड के लिए बेहद संवेदनशील और भू राजनीतिक रूप से अस्थिर मानी जाती हैं। पहली बार इस गलियारे का प्रस्ताव पीएम मोदी ने 2019 में व्लादिवोस्तोक दौरे के दौरान पेश किया था। तब इसकी प्रासंगिकता उतनी नहीं थी जितनी आज है। 2024 की शुरुआत में भारत रूस व्यापार 200% से अधिक बढ़ गया है। ऊर्जा, सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला की विविधता और रणनीतिक स्वायत्तता की जरूरत इस मार्ग को अत्यंत जरूरी बना रही है। भारत और रूस ने हाल ही में नॉन न्यूक्लियर आइस ब्रेकर के निर्माण के लिए सहयोग पर सहमति व्यक्त की। इस प्रकार भारतीय शिपयार्ड्स में नए जहाज़ों का निर्माण होगा जो ठंडे आर्कटिक जल में भी सुरक्षित संचालन में सक्षम होंगे। ईएम कॉरिडोर्स और एनएसआर के तालमेल से भारत की ट्रेड क्षमता बढ़ेगी और रूसी संसाधनों का आयात भी सस्ता और तेज होगा। एनएसआर के माध्यम से शिपिंग लागत में कमी और समय की बचत से रूस के कच्चे तेल, एलएनजी और कोयले का निर्यात भारत और चीन जैसे बड़े उपभोक्ता देशों के लिए आसान और सस्ता हो गया है। वर्तमान में एनएसआर के माध्यम से सालाना लगभग 35 से 40 मिलियन टन कार्गो पारित होता है। रूस का लक्ष्य 2025 तक इसे 80 मिलियन टन और 2031 तक 200 मिलियन टन तक ले जाना है। इस मार्ग को वैश्विक स्तर पर प्रमुख शिपिंग कॉरिडोर बनाने के लिए रूस और आइस ब्रेकर आइस क्लास कार्गो जहाज और बुनियादी ढांचे में निवेश करना चाहता है। आइस ब्रेकर जहाज विशेष रूप से परमाणु या डीजल ऊर्जा से संचालित होते हैं और मोटी आर्कटिक बर्फ को तोड़कर मार्ग को साल भर सुरक्षित रहते हैं। आइस कैटेगरी कार्गो जहाज पतली बर्फ
और तैरते ब्लॉकों से सुरक्षित रूप से गुजर सकते हैं। यही वजह है कि रूस भारत और चीन के जहाज निर्माताओं के साथ साझेदारी करना चाहता है। इस सहयोग का एक और बड़ा पहलू ये है कि ये अमेरिका के व्यापार प्रतिबंधों के दबाव को कम करेगा और आयातित रूसी संसाधनों की लागत को घटाएगा। यही कारण है कि ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 में रूस ने भारत को एनएसआर में भाग लेने के लिए बुलाया था। इसके बाद से दोनों देशों की बातचीत तेज हो गई। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये साझेदारी केवल व्यापार और ऊर्जा तक सीमित नहीं रहेगी। ये रणनीतिक सुरक्षा और समुद्री प्रभुत्व के क्षेत्र में भारत रूस की साझेदारी का एक नया अध्याय होगा। संयुक्त जहाज निर्माण, परमाणु और अंतरिक्ष ऊर्जा सहयोग, ये सभी क्षेत्र इस साझेदारी को कई स्तरों पर मजबूत करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों इस शिखर सम्मेलन को लेकर रणनीतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से पूरे ग्लोबल ट्रेड और सुरक्षा विशेषज्ञ गंभीर हैं। ये न केवल भारत और रूस की साझेदारी का संकेत है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार और ग्लोबल पावर बैलेंस को नया रूप देने वाला कदम भी साबित हो सकता है। ये कड़क है। ये कड़क है।